अब हम अगर देखें तो आर्थ्रोपोड्स को मीटामॉर्फोसिस के बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है ए मेटाबोला, द सेकंड वन इज हेमी मेटाबोला, द थर्ड वन इज होलो मेटाबोला। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ए मेटाबोला। फर्स्ट हमने डिस्कस करना है ए मेटाबोला। ए मेटाबोला में हमारे पास ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स मौजूद है जिसमें प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ए मेटाबोला में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, सो नो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नो मेटामॉर्फोसिस। अब अगर ए मेटाबोला या इस ग्रुप वाले आर्थ्रोपोड्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता तो मतलब ये है कि जब इनके यंग वन इनके एक से हैच हो जाते हैं तो बिल्कुल ये अर्लियर फॉर्म्स, ये यंग वंस अपने एडल्ट्स की तरह होते हैं, सिर्फ इनमें साइज का फर्क होता है, बाकी अपने एडल्ट फॉर्म से अपने एडल्ट से मुशाबिहत रखते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ए मेटाबोला वाले ग्रुप जो ए मेटाबोला वाले ग्रुप के जो आर्थ्रोपोड्स है इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे द अर्लियर फॉर्म्स exactly resemble their adults। मतलब ये कि इन लोगों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता क्योंकि जो हमारे पास अर्लियर फॉर्म है ये रिजेम्बलेंस, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस रखते हैं अपने एडल्ट के साथ। अगर हम एग्जांपल की तरफ आए तो हमारे पास ए मेटाबोला में कोलम्बोलेंस आते हैं। ठीक है, कोलम्बोलेंस। इसके अलावा हमारे पास वेनलेस इंसेक्ट्स भी आते हैं, जिस अगर हम लिख के स्प्रिंग टेल्स के अलावा अगर हम थर्ड एग्जांपल ले लें सिल्वर फिश। ठीक है, ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स है जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, जिसको ग्रुप ए मेटाबोला में इंक्लूड किया गया है। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर सेकंड, इसको हम कहते हैं हेमी मेटाबोला। अब जो हमारे पास ये हेमी मेटाबोला ग्रुप वाले आर्थ्रोपोड्स है तो इन ग्रुप वाले आर्थ्रोपोड्स में अनदर टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन सेकंड जो हेमी मेटाबोला है इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब हम आते हैं कि ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हम उस किस्म के मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं जो हमारे पास 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, या इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट को हम एग कहते हैं, सेकंड को हम लार्वा कहते हैं, और थर्ड स्टेज को हम कहते हैं एडल्ट। या हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एंड हमारे पास इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है में जो अर्लियर फॉर्म है और जो एडल्ट फॉर्म है, इनमें कौन से डिफरेंसेस होंगे? इनमें साइज का डिफरेंस होगा, प्लस इनमें जो अर्लियर फॉर्म है ये विंगलेस होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास अर्लियर फॉर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये फुली डेवलप नहीं होंगे। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो उन एस्पेक्ट की बुनियाद पर हमारे पास जो अर्लियर फॉर्म होता है ये बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है अपने एडल्ट के साथ। या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो हमारे पास अर्लियर फॉर्म है, दीस अर्लियर फॉर्म्स आर द मिनिएचर ऑफ देयर एडल्ट्स। हम इस तरह भी कह सकते हैं, इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस द अर्लियर फॉर्म्स आर द मिनिएचर of their adults, the miniature of their adults। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, the type of metamorphosis in which the earlier forms are significantly similar to their adults। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए, ये डायग्राम हमारे पास इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है हमारे पास एक एडल्ट ड्रैगन फ्लाई। ये एडल्ट ड्रैगन फ्लाई जो है ये एग्स ले करता है, इसको हम लेबल करेंगे 1 से। ये एग्स ले करता है,
एग्स जो है हमारे पास ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये हैच होके हमारे पास ये लार्वा बनाता है। हम इसको इधर लेबल करेंगे, हैच हो जाते हैं, जब ये एग्स हैच हो जाते हैं तो ये हमारे पास ये लार्वा बनाता है। ये है हमारे पास लार्वा, या इस लार्वा को हम निम्फ का नाम भी देते हैं, इसको हम निम्फ से भी लेबल करेंगे। और ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा जो बना है आफ्टर द हैचिंग ऑफ एडल्ट ड्रैगनफ्लाई एग्स। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा है। ये फर्स्ट स्टेज लार्वा ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग। मतलब ये है कि कुछ वक्त के बाद ये जो हमारे पास निम्फ है या फर्स्ट स्टेज लार्वा है, ये अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करेगा और ये सेकंड स्टेज लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये है हमारे पास सेकंड स्टेज लार्वा और सेकंड स्टेज निम्फ। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेज निम्फ है, ये भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग, ये माउल्टिंग करके हमारे पास थर्ड स्टेज लार्वा बना रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा, ये है हमारे पास सेकंड स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा, और ये है हमारे पास थर्ड स्टेज लार्वा। ठीक है ना, अभी तक ये है फर्स्ट स्टेज लार्वा जो एक से हैच हुआ है। ये फिर माउल्ट करके, इधर हम माउल्टिंग भी लिखेंगे, माउल्टिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग ये बना रहा है सेकंड स्टेज लार्वा। सेकंड स्टेज लार्वा में फिर से माउल्टिंग होती है और ये हमारे पास बनाता है थर्ड स्टेज लार्वा। और थर्ड स्टेज लार्वा आफ्टर माउल्टिंग दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट फॉर्म। तो इस केस में अगर हम इनकम्प्लीट मीट हमारे पास इसको देखें तो हमारे पास 3 स्टेजेस है। एक है हमारे पास एग्स, दूसरे स्टेज में हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज लार्वा। इसके बाद जो थर्ड स्टेज लार्वा है ये हमारे पास थर्ड जो मेन स्टेज है एडल्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मेन हमारे पास 3 स्टेज है, एक है एग्स, दूसरा है लार्वा एंड थर्ड स्टेज इज द एडल्ट ड्रैगनफ्लाई। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक माउल्टिंग इधर हुई है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज लार्वा इनटू सेकंड, और सेकंड माउल्टिंग हमारे पास यहां हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टेज लार्वा इनटू थर्ड स्टेज लार्वा। अब अगर हम देखें एक माउल्टिंग इधर हुआ है, एक माउल्टिंग इधर, दो माउल्टिंग के दरमियान जो इंटरवल होता है, जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम स्टेडियम कहते हैं। ठीक है ना, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा है, फर्स्ट स्टेज लार्वा माउंट हुआ है सेकंड में, सेकंड माउंट हुए है थर्ड स्टेज में, जो है हमारे पास टाइम आफ्टर टाइम माउल्टिंग होती है। तो दो माउल्टिंग, 2 सक्सेसिव माउल्टिंग के दरमियान जो इंटरवल है इसको हम स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, इधर से इधर तक जो इंटरवल है हमारे पास, इसको हम लेबल करेंगे स्टेडियम के साथ। ठीक है, स्टेडियम इज द इंटरवल, स्टेडियम इज द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव माउल्टिंग इज नोन एज स्टेडियम। एक तो हमारे पास हो गया स्टेडियम। अब अगर हम बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा है, माउल्टिंग के बाद ये हमारे पास बना रहा है सेकंड स्टेज लार्वा। सो द फॉर्म अटेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माउल्टिंग और आफ्टर माउल्टिंग, इसको हम कहते हैं एम स्टार। फर्ज करें हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज लार्वा है, ये माउल्ट कर गया, ये हमारे पास बन गया सेकंड स्टेज लार्वा। तो अब इस सेकंड स्टेज लार्वा जो हमारे पास माउल्टिंग के बाद अटेन हुआ है, इसको हम एन स्टार कहते हैं। इस तरह ये हमारे पास थर्ड स्टेज जो है ये भी एन स्टार है। जब थर्ड स्टेज लार्वा माउल्ट करके हमारे पास ये एडल्ट ड्रैगनफ्लाई बनाता है तो इसको भी हम एन स्टार ही कहेंगे। लेकिन इस केस में जो एडल्ट एन स्टार है इसको हम नाम आइमेगो का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, इस एडल्ट ड्रैगनफ्लाई को हम ये भी एन स्टार है, लेकिन इस एन स्टार को एक खास नाम देते हैं और है हमारे पास आइमेगो। तो अगर हम देखें हमारे पास ये इनकम्प्लीट मीट, हमारे पास ये ड्रैगनफ्लाई है जिसमें 3 स्टेज है। एक है हमारे पास एग्स, एग्स हैच होकर लार्वा बनाता है, लार्वा फिर माउल्ट करके इनमें साइज इंक्रीज होता है टाइम आफ्टर टाइम, दे शेड देयर एक्सोस्केलेटन एंड फाइनली द थर्ड स्टेज लार्वा आर निम्फ माउल्ट इनटू 2 ग्रुप हमने डिस्कस किए हुए हैं, मेटाबोला, हेमी मेटाबोला। थर्ड जो हमारे पास ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स का, इसको हम कहते हैं होलो मेटाबोला। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम कहते हैं हेमी मेटाबोला। अगर हम इधर देखें होलो मेटाबोला में जो होलो लेवल है ये हमें जाहिर कर रहा है कंप्लीट। तो होलो मेटाबोला हमारे पास आर्थ्रोपोड्स का वो ग्रुप है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अगर हम लिखे इधर पहला पॉइंट, होलो मेटाबोला is the group of arthropods which exhibit complete metamorphosis। मतलब ये है कि इस ग्रुप वाले आर्थ्रोपोड्स में
कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस होता है। अब हम आते हैं ये कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस क्या है। कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस हम उस टाइप के मीटामॉर्फोसिस को कहते हैं जिसमें हमारे पास 4 स्टेजेस होंगे। हमारे पास इनकम्प्लीट में 3 थे, लेकिन होलो मेटाबॉल्स जो हमारे पास इंसेक्ट्स है या कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस जिनमें होती है ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। एक है हमारे पास एग, दूसरा है हमारे पास लार्वा, थर्ड है हमारे पास प्यूपा एंड द फोर्थ स्टेज इज एडल्ट। हम कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ मीटामॉर्फोसिस इन विच द अर्लियर फॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट वन। मतलब ये है कि जो हमारे पास एग है, जब एग हैच होकर हमारे पास लार्वे रिलीज हो जाते हैं, तो इस केस में जो इमेच्योर फॉर्म है, जो लार्वे है, जो अर्लियर फॉर्म है, ये बिल्कुल अपनी एडल्ट से मुख्तलिफ होंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एडल्ट बटरफ्लाई है और ये हमारे पास बटरफ्लाई के लार्वे है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखें, इस लार्वा और इस एडल्ट बटरफ्लाई में कितना फर्क है। ये अपने आपस में मैच्योर और इमेच्योर फॉर्म लग ही नहीं रहे। तो इस किस्म के मीटामॉर्फोसिस को हम कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर हम इधर लिखें, द टाइप ऑफ मीटामॉर्फोसिस इन विच द अर्लियर फॉर्म्स आर completely different from their adult forms। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस अगर हम एग्जांपल्स लिखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास आता है, एग्जांपल्स अगर हम लिखें, एग्जांपल में हमारे पास आता है बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, bees, wasps and ants। अगर हम इधर इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट मीटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। अगर हम इसको लेवल करें, ये है हमारे पास एक एडल्ट बटरफ्लाई। ये एडल्ट बटरफ्लाई हमारे पास ले करता है एग्स। ये हमारे पास एग्स है, ये eggs under favorable condition they hatch into larva, first stage larva। इसको हम लेबल करेंगे फर्स्ट स्टेज लार्वा से। इस केस में ये जो ग्रीनिश में आपको ये लार्वा नजर आ रहा है, इसको हम कैटरपिलर का नाम भी देते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेज लार्वा, या हम इसको कैटरपिलर भी कहते हैं, ठीक है ना, हम इसको कैटरपिलर भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा है, ये हमारे पास माउल्टिंग के बाद ट्रांसफॉर्म होता है सेकंड स्टेज लार्वा में या सेकंड स्टेज कैटरपिलर है। हमारे पास सेकंड स्टेज कैटरपिलर। अब ये सेकंड स्टेज कैटरपिलर फिर से माउल्ट करके बनाता है थर्ड स्टेज कैटरपिलर। एक माउल्टिंग हमारे पास ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज लार्वा इनटू सेकंड स्टेज लार्वा, इधर एक माउल्टिंग हो गई, इधर फिर हमारे पास जब सेकंड स्टेज लार्वा ट्रांसफॉर्म होता है थर्ड स्टेज लार्वा में, तो फिर एक दफा फिर हमारे पास माउल्टिंग हो गई। ये सेकंड स्टेज लार्वा है, ये ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग इनटू थर्ड स्टेज लार्वा। ये है हमारे पास थर्ड स्टेज लार्वा, ठीक है, ये है हमारे पास थर्ड स्टेज लार्वा और थर्ड स्टेज कैटरपिलर, ठीक है। ये थर्ड स्टेज कैटरपिलर फिर से माउल्टिंग के प्रोसेस से गुजरता है, ये अपने एक्सोस्केलेटन को शेड कर लेता है, इधर एक माउल्टिंग हो गई, और इस माउल्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो थर्ड स्टेज लार्वा है, इससे बनता है फोर्थ स्टेज लार्वा या फोर्थ स्टेज कैटरपिलर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ स्टेज कैटरपिलर या फोर्थ स्टेज लार्वा। तो हमारे पास अभी तक 3 माउल्टिंग हुए हैं, फर्स्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज लार्वा इनटू second moulting during the transformation of second stage larva into third stage, and the third moulting during the transformation of third stage larva into fourth stage larva। अब अगर हम देखें, सिमिलरली इधर भी हमने डिस्कस किया हुआ है इनकम्प्लीट मीटामॉर्फोसिस में, ये जो पीरियड है या इंटरवल है दो सक्सेसिव माउल्टिंग के दरमियान, इसको हम स्टेडियम कहते हैं। और हर माउल्टिंग के बाद जो हमारे पास फॉर्म अटेन होता है, बस के हमारे पास इधर माउल्टिंग हो गई, माउल्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास ये थर्ड स्टेज लार्वा आ गया, तो इस थर्ड स्टेज लार्वा को हम इंस्टार कहते हैं। इस तरह फोर्थ स्टेज लार्वा को भी हम इंस्टार कहते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास 4 स्टेज लार्वा है, ये फिर से मॉल्टिंग के थ्रू ये बनाता है एक और फॉर्म और स्टेज जिसको हम प्यूपा कहते हैं। इधर भी एक मॉल्टिंग हो गई। ये हमारे पास 4 स्टेज जो लार्वा है ये मॉल्टिंग के प्रोसेस से गुजरता है और ये हमारे पास बना रहा है प्यूपा। ये है हमारे पास प्यूपा। अगर हम प्यूपा को देखें तो प्यूपा को हम लेबल करेंगे रेस्टिंग स्टेज। इस रेस्टिंग स्टेज का मतलब ये नहीं है कि इस प्यूपा में चेंजेस नहीं हो रहे। प्यूपा इज द स्टेज और इट इज द फाइनल स्टेज बिटवीन द इमेच्योर फॉर्म एंड मैच्योर फॉर्म। तो जाहिर है इस प्यूपा स्टेज में बहुत ज्यादा या मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू ये प्यूपा हमारे पास ट्रांसफॉर्म होकर एक अडल्ट बटरफ्लाई बनाता है। तो ये प्यूपा हमारे पास थर्ड स्टेज है, ये एक रेस्टिंग स्टेज है और इस प्यूपा में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं और इस चेंजेस के वजह से हमारे पास ये प्यूपा एडल्ट बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। ये है हमारे पास एडल्ट बटरफ्लाई। एडल्ट बटरफ्लाई। Coming towards a quick recap of this complete metamorphosis। ये complete metamorphosis में हमारे पास adult butterfly है। ये adult butterfly हमारे पास eggs lay करता है, eggs hatch होके हमारे पास larvae बना रहा है। ये है हमारे पास larva है, इसको हम first stage caterpillar कहते हैं। ये moulting के थ्रू हमारे पास second stage larva बनाता है, second stage larva third stage larva बनाता है, third stage larva transform into fourth stage और fourth stage में हमारे पास फिर से माउंटिंग होती है और एक प्यूपा बना देता है जो एक रेस्टिंग स्टेज है। प्यूपा में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस के बाद ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। इट वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड।